प्रीपेड मीटर तो डायरेक्ट हिट कर रहा है, और जब विद्युत विधेयक संशोधित विधेयक 2022 अगर लागू हो जाता है तो बिजली की सारी सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। इस मीटर के अगेंस्ट जितना कंप्लेन हुआ है, आप समझिए कि रोज़ अखबारों में, आप लोग बेहतर जानते होंगे, अखबारों में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बिलिंग हो रही है, ओवर बिलिंग है, लाइन काट दिया जा रहा है, बिल भरने के बाद भी दोबारा रिवाइव करने में टाइम लग रहा है, 5-5 घंटे 6-6 घंटे टाइम लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उसका मीटर का रीडिंग बढ़ता है, पहले जो मेरा घर में था तो हम लोग 1000-1200 में हम लोग निपट जाते थे। आज है कि अब 2000-2500-3000 रुपये तक बिल आता है। कि अगर आपको पहले पैसा अगर पेड नहीं करते हैं बिजली का, तो आपका बिजली ही काट दी जाएगी। इसमें हम देख रहे हैं कि देश का जो बहुसंख्यक आबादी है, खासकर बिहार के ग्रामीण इलाकों का, वो लोग तो बिजली रहते जो 3 गुना ज़्यादा उत्पादन है बिजली का, वो अंधेरे में रहने के लिए विवश हो जाएंगे। नमस्कार, रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं गांधी संग्रहालय में, जहां पर सिटीजन फोरम पटना के द्वारा एक जन कन्वेंशन किया जा रहा है, जो स्मार्ट मीटर जो है, प्रीपेड मीटर जो है, उसके खिलाफ कि ये स्मार्ट मीटर जो है जनता का विरोध है, जनता इस पर विरोध कर रही है, नहीं लगवाना चाह रही है। इसी में ये यहाँ पर जन कन्वेंशन हो रहा है। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या राय है उनकी। ये स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड मीटर है, ये जन विरोधी क्यों है? सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्ट मीटर जो सबसे जन विरोधी का मुख्य कारण ये है कि प्रीपेड से चलेगा, पैसा डालिए और बिजली जलेगी। तो अच्छी बात है कि पैसा डाले बिजली जलेगी। हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह है, अब वो भी जो जमा होगा आपका, वो जमा होगा मोबाइल से। तो आपका जितने भी जो लोग जनता जो है, आम जनता जो गरीब लोग है, उसके पास तो स्मार्टफोन है नहीं। अब उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर जाके उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उसका मीटर का रीडिंग बढ़ता है, पहले जो मेरा घर में था तो हम लोग 1000-1200 में हम लोग निपट जाते थे। आज है कि अब 2000-2500-3000 रुपये तक बिल आता है, और इतना फास्टिंग होता है रीडिंग। ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। तो इसको जनता तक कैसे पहुंचाइएगा अपनी बात? देखिए, अब अभी तो हम लोग ने कार्यक्रम किया, कन्वेंशन किया है, अभी बहुत तरह की बात आई है। अब आने वाले दिनों में हम लोग जनता के बीच जाएंगे, और जनता में भारी आक्रोश है। ये स्मार्ट मीटर जो लगा है, इसके विरोध में आम जनता है, हम लोग को जागरूक करेंगे, लेकर आंदोलन में लोग बाहर निकलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मनोज कुमार। धन्यवाद। ये जो स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो ये जन कन्वेंशन सिटीजन फोरम के द्वारा हो रहा है, तो आप लोग क्यों खड़े हैं स्मार्ट मीटर के खिलाफ? देखिए, इसमें जितनी गड़बड़ियां आ रही हैं और जिस तरह से इसमें बिलिंग हो रहा है, वो लोगों को बहुत परेशान करने वाला है। इसका जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कोई भी चीज़ ऐसी सरकार लागू करती है, व्यवस्था, उसमें कभी भी राय नहीं लेती है कि पब्लिक को क्या चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऊपर से आके जबरन थोपती है। उसका नतीजा देखिए ये है कि कई जगह पर विरोध के बाद भी मीटर लगाए गए और उनका पूरा मामला ही गड़बड़ा गया। इस मीटर के अगेंस्ट जितना कंप्लेन हुआ है, आप समझिए कि रोज़ अखबारों में, आप लोग बेहतर जानते होंगे, अखबारों में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बिलिंग हो रही है, ओवर बिलिंग है, लाइन काट दिया जा रहा है, बिल भरने के बाद भी दोबारा रिवाइव करने में टाइम लग रहा है, 5-5 घंटे 6-6 घंटे टाइम लग रहा है। तो ये लोगों को बहुत परेशान करने वाली बात है। ये तो इसका प्रैक्टिकल पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मीटर रीडिंग के काम में लगे इतने सारे लोग, जो आज एक साथी आंकड़ा दे रहे थे, लगभग 20,000 लोग रफली, उतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो ऑलरेडी बेरोजगारी की समस्या इतनी ज़्यादा है हमारे सामने, उस पर से ये और एक मार। मतलब आप अपर क्लास को, ऊपर के तबके को कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको तमाम सहूलियतें दिए जा रहे हैं, उनको रेट में कटौती कर रहे हैं, उनको आप सब्सिडी जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनकी, और उनके कॉस्ट पे आप अमीरों को भर रहे हैं। तो ये तो कहीं से भी इस चीज़ को के पक्ष में खड़ा होने की बात नहीं हो सकती है। जो भी थोड़ा सोचने समझने वाले लोग हैं, उनको तो इसका विरोध करना ही चाहिए कि ये कहीं से ठीक बात नहीं है। सरकार तो कह रही है कि ये जनता के भलाई के लिए है, जनता को सुविधाएं होगी इससे, तो जनता को समझाने के लिए आपका क्या मुहिम रहेगा कि जनता इस बात को समझे? देखिए, सरकार तो कोई भी चीज़ लागू करती है तो कहती है हम जनता के पक्ष में कर रहे हैं। नोटबंदी सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने, क्या वो जनता के पक्ष में गया? कहीं से वो जनता के पक्ष में नहीं था। वो किसके पक्ष में गया, ये सब लोग जानते हैं कि कौन लोग इससे माला माल हुए।
है ना। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो होती हैं वो सरकार बेशक कहे कि जनता के पक्ष में है, लेकिन जनता के पक्ष में है कहाँ। बिजली हमारी एकदम मतलब कहिए कि फंडामेंटल राइट नहीं भी तो हमारा बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, किसी भी देश के लिए, कि आप उसको जो बुनियादी चीज़ दे रहे हैं उसमें से एक बिजली आती है। अब उस पर आप प्रीपेड उसको कर दीजिए कि आप पहले पैसा भरिए तब आपको बिजली मिलेगी, और नहीं तो कहाँ जाएंगे। गरीब के बच्चे जो रोज़ गरीब कमा रहा है, एक आदमी कमाता है, उसको भी 30 दिन तो नहीं मिलता है काम, वो कमाता है तो खाना खिलाएगा, पढ़ाई कराएगा कि बिजली बिल पहले जमा करेगा। तो बड़ा तबका जो है वो गरीबों का तबका है, उसके लिए ये एकदम दुश्मन जैसा ये काम हुआ है सरकार का, और उसका विरोध होना ही चाहिए। ये कहीं से लोगों के पक्ष में नहीं है, ये एकदम सरासर जन विरोधी काम है। इसलिए इसका विरोध तो हम लोग इस वजह से हम लोग कर रहे हैं। और इस कन्वेंशन में जितने मुद्दे आए हैं उसमें से ठीक है, एक दो लोगों ने निजीकरण के पक्ष में भी बात कही है कि सस्ता होता है या जो होता है। तो जियो के का तो आप जानते हैं ना, फ्री दे करके अभी जियो का रेट क्या कर दिया है, ये बताइए। बिजनेसमैन है ना, फ्री की आदत आपने लगा दी कि बस इतना कराइए, फ्री दे रहे हैं। और अभी कंडीशन पहले डाला कि दूसरे नेटवर्क पे आपको कॉल करना है तो इतने का पैकेज लीजिए। आपको आदत लगा दी गई, आदत लगा दी गई सस्ता बिजली दे करके। अगर माने उनकी बात, हम माने कि हाँ प्राइवेट अदानी जो है वो सस्ता दे रहा है या जो भी सस्ता दे रहा है, तो आदत लगा दी जाएगी और उसके बाद फिर ये बढ़ाएंगे। आपको आदत लगा दी गई मोबाइल की, स्मार्टफोन की, आपको आदत लगा दी सस्ते नेटवर्क की, और उसके बाद अब उसके जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो जो भी कॉस्ट मांगेंगे आपको पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जिनके पास जीने का साधन आज नहीं है वो कल को सुसाइड करेंगे, और बड़ी संख्या में सुसाइड करेंगे। बच्चों को भूखा मरते नहीं देख पाएंगे, सुसाइड करेंगे। यही इसका अल्टीमेटली होने जा रहा है। तो ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि आदमी के पास हर समय एक जैसा स्थिति नहीं रहता है। तो पहले था कि आदमी अगर बिजली बिल समय से नहीं जमा किया तो थोड़ी दिन के बाद भी करता था, लेकिन यहाँ तो अगर नहीं जमा किया तो उसको अंधेरे में रहना पड़ेगा। यहाँ तो है कि आप पहले जमा करिए तब आप बिजली जला सकते हैं, वो प्रीपेड है ना। विरोध इसी से है, आप पोस्टपेड करिए ना, बिल भेज। प्रीपेड मीटर के खिलाफ हम लोग इसलिए खड़े हैं कि अभी हम लोग का जो मांग था, जो आज का सिचुएशन है उसमें और भी गरीबों का, खासकर सर्वहारा वर्ग जो मज़दूर वर्ग है उसको और बिजली बिल कम देना पड़े, बहुत लोग को छूट मिलना चाहिए था, फ्री मिलना चाहिए था। तो अब एक दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है कि अगर आपको पहले पैसा अगर पेड नहीं करते हैं बिजली का तो आपका बिजली ही काट दी जाएगी। इसमें हम देख रहे हैं कि देश का जो बहुसंख्यक आबादी है, खासकर बिहार के ग्रामीण इलाकों का, वो लोग तो बिजली रहते जो 3 गुना ज़्यादा उत्पादन है बिजली का, वो अंधेरे में रहने के लिए विवश हो जाएंगे। इसलिए हम लोग बिजली प्रीपेड मीटर का बहिष्कार कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार तो करे कि ये प्रीपेड मीटर लगाने से जनता को फ़ायदा हो रहा है कि जब चाहेगा रिचार्ज कर लेगा, तो आप किस तरह से टेक्निकल फॉल्ट क्या देखते हैं? देखिए, टेक्निकल फॉल्ट तो है ही। टेक्निकल फॉल्ट तो ये है कि मान लीजिए कि अगर रात में हमारा बिजली बिल ख़त्म हो जाएगा और आप भरवाइएगा, उसके बावजूद भी 2 घंटे बाद आएगा, माने भरवाते ही आपका रिचार्ज जैसा चालू हो जाता है वैसा बिजली का नहीं है। दूसरी बात है कि मान लीजिए कि कई लोग जो पहले उनके पास पैसा नहीं है, अब 1 महीना पहले का बिजली अभी करवा लीजिए, कल जलाना है पहले करवा लीजिए, तो इसमें जो बहुसंख्यक आबादी है उसमें ये दिक्कत हो रही है। दूसरी बात कि पहले जो था जैसे ऑनलाइन पे करने का बात, तो पहले भी ऑनलाइन होता था, उसमें थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता था, तो नया लाने की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात आप इसमें ये देखिएगा कि जो सरकार चॉइस बोल रही है कि जिस कंपनी का चाहिए आप बिजली यूज़ करिए, तो इसमें भाई वही तार है, वही वायर है, और आप ये जो लॉलीपॉप जिसको बोलते हैं कि अलग अलग कंपनी का ले सकते हैं। इसमें आम जनता का कोई भलाई नहीं है और आम जनता इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां को होगा। दूसरा है कि हमारे युवा लोग जो कंपनी में काम करते थे बिजली में, उनकी छटनी होगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, इससे ये हो रहा है। और कोई भी देखिए, देश का खुद भारत के अंदर में कोई भी राज्य ऐसा नहीं जो प्रीपेड मीटर लेकर के आया है। ये नया बिहार में हम देख रहे हैं, कई राज्य लागू करने की कोशिश भी किए, वापस लिए हैं, तो इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जनता तक अपनी बात को कैसे पहुंचाइएगा कि जनता इस मुहिम में जुड़े? एक तो है कि प्रीपेड मीटर को हम लोग बिजली अधिनियम 2022 से जोड़ करके देखते हैं। मतलब केवल प्रीपेड मीटर को देखिएगा तो शायद पूरा पिक्चर क्लियर नहीं हो पाए, और इसमें साफ साफ इंगित है कि जो निजीकरण का दौर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, उसको घुमा करके प्रीपेड मीटर के ज़रिए अलग अलग कंपनियों का आप बिजली जला सकते हैं, इसके ज़रिए लाया जा रहा है। और ये बता रहा है कि आने वाले दिन में जो बहुसंख्यक आबादी है वो शायद बिजली का यूज़ नहीं कर पाएगी।
और इसलिए हम लोग इसको लेकर के आम जनता के बीच जा रहे हैं और आक्रोश बहुत है। और हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि चिंगारियाँ माने पूरा वातावरण में बहुत फैली हुई है, बेरोज़गारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, अलग अलग निजीकरण के खिलाफ में। ये हो सकता है कि बिजली को लेकर के भी फूट सकता है, तो कोई एक मुद्दा को लेकर के कहीं से भी चिंगारी एक बड़ा रूप ले सकता है, उसमें बिजली बिल भी हो सकता है। तो यही हम आपके माध्यम से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राधे श्याम हुआ, सर्वहारा जन मोर्चा से। सिटीजन फोरम का जो ये नागरिक कन्वेंशन आज हुआ, तो इसको सफल बनाने के लिए और जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए किस तरह से मुहिम छेड़ेंगे आप? हम लोगों ने इस पर बात किया है और ये जनता तक इस बात को पहुंचाने के मुहिम में ये पहला चरण है कन्वेंशन, जिसमें जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनको ये जोड़ा गया आज। इसके बाद हम नुक्कड़ मीटिंग करेंगे विभिन्न वार्ड वाइज, चौक चौराहा पर हम लोग इसका नुक्कड़ मीटिंग करेंगे। नुक्कड़ मीटिंग करके जब जनता को जागृत करेंगे उसके बाद हम लोग, वैसे तो ये बैठक में तय होगा, लेकिन हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि एक सशक्त जन प्रतिरोध बिजली बोर्ड के कार्यालय पर या जहाँ भी उचित होगा, जो बैठक में तय होगा, लेकिन एक जन प्रतिरोध मार्च हम लोग आगे के महीने में करेंगे। और सिटीजन फोरम ने एक चुनौती के रूप में लिया है, चूँकि ये काफ़ी जन विरोधी, गरीब विरोधी, मध्यम वर्ग विरोधी यह विद्युत विधेयक भी है। प्रीपेड मीटर तो डायरेक्ट हिट कर रहा है, और जब विद्युत विधेयक संशोधित विधेयक 2022 अगर लागू हो जाता है तो बिजली की सारी सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। जो बीपीएल सूची वालों को जो मुफ्त बिजली मिलती है वो समाप्त हो जाएगी। एग्रीकल्चर में जो स्पेशल पैकेज दिया जाता है किसानों को, वो ख़त्म हो जाएगा। और ये बहुत ही बिहार की जनता के लिए ये सरकार कुठाराघात करने जा रही है, इसलिए हम इसको एक चुनौती के रूप में लिए हैं और इसको सिटीजन फोरम हर नागरिक के पास अपना पहुंचने का काम करेगा। विभिन्न फेज ऑफ स्ट्रगल्स हम लोग आगे मीटिंग करके तय करेंगे, जिसमें सड़क पर प्रदर्शन भी शामिल है। आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार। हम एक सिटीजन फोरम के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, साथ ही बिहार राज्य कमेटी एटक के हम अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका कि आपने विस्तृत जानकारी दी। ठीक है। मीटर के कारण अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ रही है। जैसे प्रीपेड मीटर के कारण भाड़े के मकानों में रह रहे लोगों को रसीद नहीं मिल पाने की वजह से बैंक आदि में आवास का प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता।